ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी विथ हेजिंग, या अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप किस तरह से अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं ताकि आपको थीटा डिके का नुकसान कम से कम हो। थीटा डिके जो है वो ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है, ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है। यदि आप ऑप्शन बायर हैं और मार्केट किसी भी तरफ ज़्यादा मूवमेंट ना दे तो आपको धीरे धीरे करके थीटा डिके की वजह से आपके प्राइस में ड्रॉप आने लगता है और आपको लॉस होने लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये लॉस आपका मिनिमाइज हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो ये आप जो ऐप देख रहे हैं ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है ये, और इस ऐप में हम यहाँ पे नीचे ये वॉच लिस्ट है, इस वॉच लिस्ट में है। तो मान लीजिए जैसे आपकी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करना चाहते हैं और अभी बैंक निफ्टी जो है 49,300 के आसपास एटीएम इस समय चल रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप कॉल को आप बाय करते हैं नॉर्मली। तो ये आपका नॉर्मल है कि आप कॉल को बाय करते हैं, और नॉर्मली जो बिगिनर्स होते हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी अपनी पोजीशन लें तो ट्रेंड के साथ लें और इंट्राडे में ही अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएं। लेकिन यदि आप पोजीशन को आप कैरी करना चाहते हैं अगले दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, महीने के लिए, एक्सपायरी तक, तब आपको उसके लिए हेज लेना होता है। और बाइंग में हेज जो है वो सेल से होता है। तो वो कैसे होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा एग्जाम्पल के लिए, और आप जो है यहाँ पे कोई कॉल जो है वो खरीद के आप जाना चाहते हैं, कॉल आप बाय करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 49,300 का कॉल आप बाय करना चाहते हैं। तो अब इसका हेज जो है वो कैसे लिया जाता है, वो है कि आप इसके थोड़ा ऊपर जाके एक कॉल को ही आप सेल कर देते हैं। ऊपर जाके मतलब जैसे 49,300 है तो थोड़ा ऊपर गए तो आप 49,500 का आप मान लीजिए आपने कॉल को सेल कर दिया। तब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपने एक कॉल को आपने बाय किया है, उसके ऊपर जाके एक कॉल को आपने सेल कर दिया है। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपने जितना प्रीमियम दिया, बाय करते हैं तो आप प्रीमियम देते हैं, उसमें से काफ़ी हद तक 70-80% तक प्रीमियम, इसमें आपको प्रीमियम वापस रिटर्न मिल गया। पहली बात तो आपका प्रीमियम जो है वो कम लगा, यानी कैश कम लगा, क्योंकि इसके लिए प्योर कैश लगता है और सेलिंग के लिए आपको प्योर कैश की ज़रूरत नहीं होती। जितना अमाउंट है उसका 50% शेयर का मार्जिन लग जाता है और 50% जो है कैश इक्विवेलेंट मार्जिन लग जाता है। अगर आप ये नहीं समझते हैं कि क्या होता है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा कि ये मार्जिन क्या होता है। तो इसके लिए आपको कैश नहीं रखना पड़ता, मार्जिन से आपका काम चल जाता है। तो एक तो यहाँ पे आपने जो मार्जिन दिया और यहाँ से आपको जो वापस मिला उसमें 70-80% तक आपका पहले तो वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, दूसरी रिस्क ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाने की बजाय अगर मार्केट नीचे चला गया तो आपका लॉस जो है वो, पहले यहाँ ये था कि ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो लॉस में जा सकता था, लेकिन अभी ऑलरेडी आपने 70-80% रिकवर कर लिया है तो लॉस जो है वो मिनिमाइज हो गया है। लेकिन इसका नुकसान ये भी है कि अगर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर भी भाग गया तो भी आपका प्रॉफिट जो है वो फिक्स रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है मैं एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ। तो ये नीचे स्ट्रेटजी वाला सेक्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ऊपर ये प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज़ है, इस पर क्लिक कीजिए। हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे, और हम बुलिश स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। बुलिश मतलब ऊपर जाएगा मार्केट तो हमें फ़ायदा होगा, ऐसा ट्रेड लेने को बुलिश ट्रेड बोलते हैं। तो हम ये बुलिश जो यहाँ पे लिखा है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम एक कॉल को जो है नॉर्मली हम बाय कर रहे हैं और उसके ऊपर एक कॉल को हम सेल कर दे रहे हैं। इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। बुल मतलब ऊपर जाने से आपको फ़ायदा होगा, और कॉल स्प्रेड मतलब एक कॉल आप खरीद रहे हैं, एक कॉल आप बेच रहे हैं। तो अब इस स्ट्रेटजी पे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आप एक कॉल बाय कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 49,300 का बाय कर रहे हैं, 49,400 यानी 100 पॉइंट ऊपर जाके आप एक सेल करते रहे। ऐसे दूसरे वाले में आएंगे तो 49,300 पे आप बाय कर रहे हैं, 200 ऊपर जाके आप सेल कर दे रहे हैं। यहाँ पे 49,300 पे आप बाय कर रहे हैं, 300 ऊपर जाके आप सेल कर दे रहे हैं। तो 100, 200, 300, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, इनसे आपका जो टोटल प्रॉफिट और लॉस दोनों जो है वो बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखें तो आपका मैक्स प्रॉफिट जो है वो इतना है, मैक्स लॉस इतना है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप 200 पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ गया, लेकिन अब मैक्स लॉस हुआ तो वो भी बढ़ सकता है। तीसरे पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ गया, मैक्स लॉस भी बढ़ गया। तो आपने डिफाइन करना है कि कितना दूर जाके आप खरीदेंगे, पहली बात तो ये। फिर अब इसको हम डिटेल में यहाँ पे बिल्डर में देखते हैं। तो सीन बिल्डर पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले ये पे ऑफ चार्ट है, ये आपको क्लियर बताएगा कि आपको किस तरह का आप ट्रेड ले रहे हैं। लेने से पहले आप देख सकते हैं
कि ये बोल रहा है कि अभी मार्केट यहाँ है, अगर यहाँ से ऊपर गया मार्केट तो आपको ये प्रॉफिट होगा, नीचे गया मार्केट तो आपको ये लॉस होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट इतना होगा, मैक्सिमम लॉस इतना होगा। और ये डिटेल आप ये स्ट्रेटजी वाला जो पेज है इसमें भी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे भी दिख जाएगा कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो इस तरह की पोजीशन जहाँ पे अगर आप बुलिश हैं तो एक कॉल को आप बाय करते हैं और एक कॉल को उसके ऊपर जाके आप सेल कर देते हैं। ये आपका लॉस साइड में आपको हेजिंग देता है। और जितना आपने इनिशियल अमाउंट आप जो लगाएंगे, जैसे बाइंग के लिए आप 804 रुपये देंगे, उसी समय आपको 646 रुपये जो है इमीडिएटली आपको वापस रिटर्न हो जाएगा। जब भी ये ट्रेड लें तो मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा मार्केट ऑर्डर पे लगा के ट्रेड लें, क्योंकि मार्केट ऑर्डर पे लगाने से आप इनको हटा के अप्रॉक्सीमेट प्राइस आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट जो है वो प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। तो ये पैसा आपने देना है, ये पैसा आपको इमीडिएटली वापस मिल जाएगा। तो आपका पैसा कितना लगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है आपका सिर्फ उतना पैसा लगा और वो आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो वो और आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे दिख जाता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना, मैक्सिमम लॉस कितना। तो ये जो स्ट्रेटजी है इससे आप हेज करके 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक्सपायरी तक, जिस भी एक्सपायरी का आप ले रहे हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं एक्सपायरी, ये मैंने 27 फेब की एक्सपायरी ली है। आप चाहें तो इस एक्सपायरी को भी चेंज करके, मान लीजिए मैं फेब की बजाय मैं मार्च एक्सपायरी पे जाना चाहता हूँ, तो मैं ये दोनों में जो है आप देखेंगे कि दोनों में मैं मार्च एक्सपायरी पे चला गया। तो यहाँ पे मैं 1403 रुपये में दूंगा और 1243 रुपये मुझे वापस मिल जाएंगे। लेकिन ट्रेड लेते समय मैं दोनों को मार्केट करूँगा, बट अप्रॉक्सीमेट मुझे पता है कि किस प्राइस पे हमारा रेट आने वाला है। और इसमें भी आप पे ऑफ चार्ट देख के अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ भी आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है ट्रेड में, मैक्सिमम लॉस कितना है और आपको फाइनल कितने मार्जिन की ज़रूरत है। ये जो मार्जिन है दोस्तों फिर बता दूं, ये कैश में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। 50% शेयर का फ्री का जो मार्जिन होता है वो लगा सकते हैं, 50% कैश इक्विवेलेंट का फ्री का जो मार्जिन होता है वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो बाइंग वाले ट्रेड को सेल वाले ट्रेड से हेज करके काफ़ी हद तक अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकते हैं और आपकी रिस्क और रिवॉर्ड को बेनिफिट कर सकते हैं। और ट्रेड लेने से पहले आपको आपकी रिस्क कितनी है मैक्सिमम और आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, दोनों आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग में सेल करके अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको जो याद रखनी है, इस हेजिंग की वजह से आपका थीटा डिके जो होता है, क्योंकि ये दो जो प्राइस हैं ये थीटा डिके की वजह से, अब ये आपने बाय किया है तो इसमें आपका थीटा डिके की वजह से प्राइस जो है वो दोनों में गिरेगा। लेकिन ये बाय किया है तो इसमें आपको गिरता प्राइस आपको लॉस देगा, या आपने सेल किया है तो इसमें गिरता प्राइस आपको प्रॉफिट देगा। तो एक बाय और एक सेल करने से आपका थीटा डिके जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। मतलब लगभग 80% के आसपास थीटा डिके आप रिकवर कर लेते हैं। सिर्फ 20% के आसपास का थीटा डिके जो है इस केसेस में आपके ऊपर एक्ट करेगा। तो आप इस पोजीशन को थोड़ा लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने बाइंग वाले ट्रेड को भी, अगर आपके पास मार्जिन है तो आप सेल के थ्रू हेज कर सकते हैं और थीटा डिके कम से कम हो ये एश्योर कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।